आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं किसी न किसी एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। अब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को स्वस्थ होना होगा। स्वस्थ होंगे तभी तो किसी एग्जाम की तैयारी बड़े मन लगा के तल्लीनता के साथ कर रहे होंगे। स्वस्थ ही नहीं होंगे तो फिर पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। अब आपको भी पता है कि चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th में हो, और चाहे कॉलेज में हो, और चाहे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी के लिए एक लंबा समय चाहिए और उसके लिए आप लंबे समय तक स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ होंगे, मस्त रहेंगे, एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जो पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य को लेकर के कि आखिर हम बार बार ये कहते हैं कि स्वस्थ होना जरूरी है, पढ़ाई के लिए हो, काम के लिए हो, या नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए हो। तो स्वास्थ्य क्या होता है? अगर मैं आपसे ही पूछ दूं, बताइए कि चंद लाइनों में स्वास्थ्य क्या होता है, तो क्या समझाएंगे? तो चलिए हम इसी पर बात करते हैं। आप कहीं पर लिखना चाहें, किसी को समझाना चाहें तो समझा पाएंगे। देखिए, स्वास्थ्य केवल वो नहीं होता है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का और भी कई मतलब है। जब वो सारी चीजें होती हैं तभी आप स्वस्थ होते हो। देखते होंगे कि कुछ लोग दूर से दिखते हैं कमजोर से, बीमार से, बीमारी उनके चेहरे पे दिखाई देती है, तब कहते हैं कि ये शारीरिक रूप से बीमार है। कुछ लोग हैं कि हट्टे कट्टे तो दिखते हैं, लेकिन जब उनके पास जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो समझ में आएगा कि अरे ये तो मानसिक रूप से बीमार है। और कुछ लोगों के पास जब आप बैठेंगे या उनके समाज में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो सामाजिक रूप से बीमार है। तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, किसी भी तरीके से बीमारी नहीं होती, जब मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम स्वस्थ हैं। तो असली मतलब ये होता है। अब सोचिए कि जब इंसान स्वस्थ होता है तो क्या होता है। जब स्वस्थ होगा तो हमारे यहाँ सबसे पहले व्यक्ति काम करने में सक्षम होता है, उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। वो जितना काम बीमार होने पर थोड़ा बहुत कर रहा था, उससे चौगुना काम वो स्वस्थ होने पर करता है। खुश होता है, उस चीज को मन से कर रहा होता है, तो इसलिए वो काम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरी चीज क्या होता है, प्रोडक्टिविटी, या यूं कहें कि प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि जो इंडिया है, या हम कहीं पर भी किसी भी देश में बात करें, राज्य में बात करें, घर में बात करें, तो आर्थिक क्रियाएं बढ़ जाती है। जो आर्थिक प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ जाती है, आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। संपन्नता बढ़ती है तो क्या होता है कि लोगों की जो आयु है ये भी बढ़ती है, ज्यादा दिनों तक लोग जिंदा होते हैं। अब ज्यादा दिनों तक जिंदा है तो इससे एक और चीज आती है कि हमारे यहाँ जो शिशु मृत्यु दर है और मातृ मृत्यु दर है, मतलब कि जानते ही होंगे कि कितने बच्चे पैदा होते हैं और 2-4 साल की उम्र के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पैदा होते ही मृत्यु हो जाते हैं, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा। ऐसे ही माँ को लेकर के है, बच्चा जन्म देने के दौरान या बच्चा जन्म देने के लिए जो पूरा प्रोसेस चलता है, उस दौरान माँ की मृत्यु हो जाती है। तो हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ये सबसे ज्यादा है। तो ये जो ज्यादा है, तो यहाँ पर जब हम स्वस्थ होते हैं तो ये कम हो जाती है। तो ये चीज आपको समझना होगा। सबसे पहले क्या होता है कि इंसान सक्षम बनता है स्वस्थ होने पर। जैसे ही सक्षम हो गया तो उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये कह सकते हैं कि उत्पादकता बढ़ती है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन ये बढ़ जाता है। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता है, हमारे यहाँ आर्थिक संपन्नता आती है। आर्थिक संपन्नता मतलब लोगों के पास पैसा होने लगता है। अब पैसा होने लगता है तो इसलिए वो अपने स्वस्थ होने के लिए, अपने मतलब कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, इसलिए अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, घूमने जाता है, फिरने जाता है, कुछ पढ़ता है, लिखता है, अच्छे से काम करता है। तो इससे क्या हो जाता है कि आयु बढ़ जाती है। आयु बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो अभी शिशु दर और मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे स्वास्थ्य का, हमारे यहाँ जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इन सब में इसका फर्क पड़ता है। अब सोचो कि अगर आप स्वस्थ नहीं होते हो तो क्या होता है। स्वस्थ नहीं होते हो तो मतलब कि आपको कई तरीके से रोग लगा हुआ है, मतलब कि आप रोगों से ग्रसित हो। तो सवाल ये होता है कि ये रोग, संक्रमण, ये सब चीजें क्या हैं। तो देखिए,
रोग होने का मतलब है कि किसी न किसी टाइप के आपको या तो संक्रमित रोग है या असंक्रमित रोग है। इनको हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, कुछ जर्म्स होते हैं जो आसपास हमेशा भटकते रहते हैं अपने आसपास, और अपने बॉडी में कुछ इम्यून सिस्टम होते हैं जो सैनिकों की तरह काम करते रहते हैं। आपको समझना है, जैसे कि हमारे इंडिया के बॉर्डर में सैनिक लगे हुए हैं, इंडिया के अंदर भी सैनिक लगे हुए हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर, ताकि कोई बाहर के देश के लोग हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। तो ये लोग हमेशा एक्टिव होते हैं देश की सुरक्षा के लिए। वैसे ही हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। ये इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा होता है सैनिकों की तरह, तरह तरह के रोगों से हमारी रक्षा करने के लिए। तो आप समझिए कि ये रोग क्या होता है, अस्वस्थ होने पर क्या होता है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। क्योंकि बचपन में क्या होता है कि किताबें खोलें, अच्छा 5 क्वेश्चन लास्ट में लिखा हुआ है, याद किया, रट्टा मारा, पढ़ा, समझा, सब गए। किसी ने समझा ही नहीं कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है। अब समझने बैठते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, अब समझने बैठते हैं कि आखिर ये संक्रमण क्या है। मतलब कुछ स्टूडेंट को छोड़ देती हूँ, पर ज्यादातर से स्टूडेंट क्या होता है, चीजों को समझते ही नहीं, बस रट्टा मारे, लिखे, हाईएस्ट नंबर लेके आ गए या पास हो गए, बस इतना ही मतलब रहा है। बट ये है कि अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। अब डिग्री से ज्यादा इस चीज से लेना देना है कि आप में कोई चीज कितने गुण है, मतलब आपने अपने टाइम में क्या क्या चीजें सीखी हैं, और उस नॉलेज का यूज करके किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई कंपनी खड़ा कर सकते हैं, कोई अधिकारी बन सकते हैं, या कोई दूसरा वर्क कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर स्किल्स को इम्पोर्टेंट दिया जाता है डिग्री से ज्यादा, और धीरे धीरे वैसा ही समय आ रहा है। बात करते हैं रोगों को लेकर के कि रोग क्या है। देखिए, जर्म्स होते हैं, जर्म्स को हम बोलते हैं रोगाणु। ये जर्म्स जब हमारे बॉडी पर इंटर करते हैं, ये हमारा बॉडी है, समझिए, जर्म्स जब हमारे बॉडी में इंटर करने लगते हैं, अंदर जाते हैं, तो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, ये सेल्स पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। जब ये अटैक करते हैं तो इसी टाइम पर हमारे यहाँ जो इम्यून सिस्टम है ये वर्क करना शुरू कर देता है सैनिकों की तरह, और हमारे बॉडी की रक्षा करना शुरू कर देता है। रक्षा मतलब कि डिफेंस वाला सिस्टम या डिफेंस रिस्पॉन्स करने लगता है, डिफेंसिव रिस्पॉन्स करने लगता है रक्षा करने के लिए। जैसे ये तुरंत एक्टिव हो जाता है, तो जाहिर सी बात है, तुरंत एक्टिव हुआ तो मतलब कि ये जो जर्म्स है वो अटैक नहीं कर पाएगा, और अटैक नहीं कर पाएगा तो यहीं पर इसका जो इफेक्ट है, इसने जो इफेक्ट अटैक किया था वो खत्म हो जाएगा। और खत्म होने का मतलब है कि आप स्वस्थ रहेंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब जर्म्स बॉडी के सेल्स पर अटैक करता है हमें बीमार करने के लिए, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत लेट, धीरे धीरे वर्क कर रहा होता है। धीरे धीरे का मतलब है कि ये गया और 10-15 जर्म्स गए, बॉडी के सेल्स पर अटैक कर चुका है, तब जाके इम्यून सिस्टम सोकर उठता है कि देखे तो सही घर में कोई घुस आया हुआ है। तब तक 10-15 अटैक कर चुके हैं, और जब तक ये एक्टिव होता है इन्हें मारने के लिए अपने हथियार उठाता है सैनिकों की तरह, तब तक में क्या होता है, ये इतने जल्दी ग्रोथ करते हैं, इंक्रीज होते हैं, बॉडी में गए फटाफट फटाफट, समझिए बच्चा पैदा इनका स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होने लगते हैं, और उतनी जल्दी बॉडी में पूरा फैलने लगते हैं। तो जब तक में ये एक्टिव होगा तब तक बॉडी में फैल चुका होता है। इसी वजह से क्या होता है कि इंसान बीमार हो जाता है, और ठीक होने में फिर टाइम लगता है। और जो बीमार हुए हैं इसी को कहा जाता है इन्फेक्शन। अब इसके साथ ही अब बात करते हैं रोगों के टाइप के बारे में। जो डिजीज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है संक्रमण रोग और दूसरा होता है नॉन संक्रमण रोग। जैसे कि हमने बात किया, रोग 2 टाइप के होते हैं, डिजीज, एक हो गया संक्रमण और दूसरा हो गया नॉन संक्रमण। अब संक्रमण और नॉन संक्रमण में कुछ रोगों के नाम जब आप सुनोगे तो समझ जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं संक्रमण के बारे में। संक्रमण कैसे फैलता है?
संक्रमण का मतलब ही होता है छूने से, देखने से, पास होने से, कपड़े पहनने से, या आपने छींकी, खांसी, कहीं से, मतलब वायु के द्वारा, आपके कपड़े के द्वारा, आप बैठे हुए हैं जहां पे थे उस मिट्टी के द्वारा, ऐसे फैलता है। और ये बीमारी ऐसे फैलता है, इसी वजह से इसका नाम संक्रमण है। और नॉन संक्रमण का मतलब है कि ये छूने, छींकने, खांसने, इन सब से बीमारी नहीं फैलता है। ये नॉन संक्रमण में वो है कि इंसान खुद कुछ ऐसा कर्म करता है जिसकी वजह से वो बीमारी केवल उसी को होती है। वो किसी को छू दे वो बीमारी नहीं फैलेगी, खांस दे, छींक दे, वो बीमारी नहीं फैलेगी। तो ऐसा कौन सा बीमारी है, एक एग्जाम्पल में समझिए। तो ये ऐसा बीमारी है कैंसर। अगर किसी को कैंसर है, वो छींक दे, तो ऐसा नहीं कि किसी और को कैंसर हो जाएगा, वो उसी को रहेगा केवल। और संक्रमण वाले में, संक्रमण को फैलाने के लिए कुछ चीजें हैं, वो काम करते हैं। जो आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम सुने हैं, वायरस का नाम सुने हुए हैं, प्रोटोजोआ का नाम सुने हुए हैं। ये सभी ऐसे हैं जो रोगों को फैलाते हैं। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, वायरस से, प्रोटोजोआ से। तो डिटेल में आपको दिखा दिया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया कौन कौन से रोगों को फैलाता है जो जनरली हमारे आसपास होता है। आप किसी न किसी को बैक्टीरिया से होने वाले इस रोग के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि हैजा है। हैजा बैक्टीरिया से होता है। टीबी का नाम सुने होंगे, ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया से फैलता है। वायरस की बात करें तो जैसे कि चिकन पॉक्स है, छोटा चिकन पॉक्स या छोटी माता, वो वायरस से होता है। प्रोटोजोआ की बात करें तो आप मलेरिया का नाम सुने हुए हैं। मादा एनोफ्िलीज मच्छर जब काटते हैं तो प्रोटोजोआ के माध्यम से हमें मलेरिया हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जो आपको आना चाहिए कि बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन से, प्रोटोजोआ से कौन से। इसके अलावा सवाल ये होते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस ये काफी हमारे आसपास घूम रहे होते हैं ये बात, या बैक्टीरिया जैसे शब्द, वायरस जैसे शब्द। तो बैक्टीरिया क्या है और वायरस क्या है? तो देखिए कुछ खास ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ अंतर है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बैक्टीरिया क्या है, वो वायरस से बड़ा होता है। बैक्टीरिया अगर इतना बड़ा है तो वायरस इतनी सी रहेगा। मतलब ये है कि वायरस 30 mm है, 50 mm का है, तो जो बैक्टीरिया है वो 900 mm, 1000 mm का है। और सेकंड बात करें तो जो बैक्टीरिया है वो हमेशा जिंदा रहता है, इसीलिए हवा में, पानी में, कहीं पर से भी वो फैल जाता है, जिंदा रहता है ये, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाया जाता है। और जो वायरस होता है इसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये बाहर जब रहता है तो ये मरा हुआ टाइप का पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही बॉडी के साथ टच होता है तो ये जिंदा हो जाता है, तुरंत वर्क करना शुरू कर देता है। मतलब ये है कि ये अकेले पड़ा हुआ है तो काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही किसी जीवित बॉडी के साथ टच होगा ये अपना काम करना शुरू कर देता है, ये जिंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो बस इतना ही जो है जो खास अंतर है वायरस और बैक्टीरिया में। अब कुछ और बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, या बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। हैजा है, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोढ़ है, टिटनेस है, टाइफाइड है, प्लेग है, काली खांसी, न्यूमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, सुजाक, ये सारी बीमारी बैक्टीरिया से होते हैं। बात करें वायरस के बारे में तो वायरस से छोटी माता होती है, खसरा होता है, पोलिया, रेबीज, चेचक, जन्नांग हर्पिस, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, जेनाइटल हर्पिस, ये सारे बीमारी वायरस से होते हैं। इसके बाद बात करें प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में तो प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, अमीबियासिस होता है, काला आजार होता है, पायरिया होता है, सोने की बीमारी होती है। तो एग्जाम में रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते हैं, चाहे आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस एग्जाम की। और ये कुछ खास पॉइंट थे जिस पर हमने ध्यान दिया। हाँ, आपके एग्जाम के बेस पर क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछता है, तो ये तो आपको ही समझना होगा और आपको ही प्रैक्टिस करनी होगी।